सभी का मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले वल्लभ भवन में अग्निकांड की। वल्लभ भवन में अग्निकांड की जांच होगी और जांच के लिए एमपी सरकार ने समिति गठित कर दी है। एसीएस मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव गृह विभाग, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव समिति में शामिल हैं। अतिरिक्त महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं समिति में शामिल हैं। भोपाल संभाग आयुक्त और पुलिस आयुक्त समिति में शामिल हैं। इस समिति में तमाम लोगों को शामिल किया गया है। जो वल्लभ भवन में आज हादसा हुआ है, इसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस हफ्ते भी आदेश दिया इस पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि इस पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आग लगाई गई, ये बात कही है कांग्रेस ने। तो भोपाल में वल्लभ भवन मंत्रालय की 5वीं मंजिल पर आग लगने की खबर सामने आई थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। सब कुछ स्थिति जो सामान्य है, 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। आपको बता दें कि सेना के जवान मौके पर बुलाए गए, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, निगम की टीम ने सबने मिलकर इस आग पर काबू पाया। भोपाल के वल्लभ भवन में आग लगी थी। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। यह खुलासा नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी है, लेकिन इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उन घटनाओं से सबक नहीं लिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आग की जो लपटें हैं वो किस तरह से लगातार बढ़ रही थी, फैल रही थी। हालांकि नौबत ये आई कि सेना की मदद लेनी पड़ी, सेना को मौके पर बुलाया गया। जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि सेना की मदद से इन सभी लोगों को जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें एक एक कर बाहर निकाला गया। कोई जनहानि नहीं हुई, सभी एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन नुकसान की अगर हम बात करें, जो अहम दस्तावेज रखे हुए थे वो दस्तावेज जलकर राख हो गए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, 2 चीजें, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है और साथ ही हादसे की जांच को लेकर भी जो कमेटी गठित कर दी गई, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल संभव अभी तक हम बात करें कि ये आगजनी की घटना, आग की घटना कैसे हुई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। सरकार की ओर से उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसको तमाम दिशा निर्देश हैं। हम इसकी गहराई में जाएं तो एक तो जो प्रारंभिक प्रतिवेदन, यानी आग के लगने का अहम कारण कौन सा है, इसकी शॉर्ट टर्म जो रिपोर्ट है वो 3 दिन के अंदर समिति को देना होगी। और जो विस्तृत रिपोर्ट है, जो डिटेल्स रिपोर्ट है, उसके लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई, यानी 15 समय सीमा में सब कुछ बताना होगा। अब समिति ये क्या करेगी? समिति एक तो ये करेगी कि आग लगने का कारण क्या रहा। समिति का काम यह भी होगा, जो आदेश जारी किया गया है, कि इस घटना से किस तरह का नुकसान हुआ है, कौन से कागज की क्षति हुई है, इसकी भरपाई कैसे हो सकती है, इसका समाधान भी इस समिति को देना होगा। इसके साथ ही जिम्मेदारी किसकी है, ये जो घटना हुई है इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी थी और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, ये भी समिति सिफारिश करेगी। इसके साथ ही एक बड़ा पॉइंट जो उसमें समिति को दिया गया है, काम ये दिया गया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। दरअसल हम बात करें चाहे मंत्रालय हो या फिर जो सतपुड़ा भवन हो, जो विंध्याचल भवन हो, जो आग की घटनाएं पहले भी मध्य प्रदेश में होती रही हैं, लेकिन इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी डिटेल्स भी, इसकी जानकारी भी इस समिति के जरिए सरकार ने मांगी है। यानी हम पूरी समिति की बात करें, पहले जो शॉर्ट टर्म रिपोर्ट आएगी वो 3 दिन के अंदर आएगी और 3 दिन के अंदर इस समिति को बताना होगा कि आग लगने का कारण क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन जो डिटेल्स रिपोर्ट है वो 15 दिन के अंदर आएगी, जिसमें तमाम जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर सिफारिश, उन बिंदुओं की जानकारी अपनी जांच रिपोर्ट के जरिए समिति सरकार को सौंपेगी। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और भी यहाँ पर जानकारी लेंगे और भी खबरों पर, लेकिन हादसे की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं कि हादसा कितना ज्यादा भीषण था। कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन इस दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अहम दस्तावेज थे वो दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं।
मंत्रालय की 5वीं मंजिल पर यह आग लगी थी। हालांकि चुनौती कई ज्यादा थी इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन सेना की मदद भी लेनी पड़ी और सेना की मदद, नगर निगम की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, सबने मिलकर इस आग पर काबू पाया। भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। बार बार बोल चुका हूं, हर बार बोलता हूं कि 5 बार आग लगी, आज तक जांच इंक्वायरी की क्या है पता नहीं चली। आग के कारण पता नहीं चले, दोषी पता नहीं चले, नुकसान पता नहीं चला। ये आग हम खुद नुकसान देखने आए थे, कारण देखने आए थे, रोक दिया प्रशासन ने, हम बैठे हैं। 5 मिनट की दूरी पे सब स्टेशन है, पूरे दिन आग क्यों लगती है यहाँ? अभी राख है उधर, इधर आग है, ये धुआं है। आखिर करप्शन कितना, कोई सीमा तो हो, प्रदेश की जनता देखे समझे। और इस करप्शन और बीजेपी की सरकार के चोली दामन के साथ को समझो। करप्शन की आग है और आप देखो, समझो, सुनो और इनको वोट देते हो, इनसे हिसाब लो। जब तक भ्रष्टाचार की फाइलें जल नहीं जाएगी, जब तक 5वीं मंजिल पर सीएम सेक्रेटरी की गोपनीय फाइलें गायब नहीं हो जाएगी, जब तक ये आग लगी रहेगी। लेकिन मैं जानना ही चाहता हूं कि सरकार क्यों अभी तक इतनी बार आग लग चुकी, 5 बार आग लगी, सरकार ने अभी तक क्यों नहीं उस पर जांच की कार्रवाई करी, क्यों नहीं अधिकारियों को दोषी किया? आप किसी जिले में जाते हो, किसी भी घटना होती है, एसपी कलेक्टर को आप तत्काल वहां पे सस्पेंड कर दो, लाइन अटैच कर दो। तो सरकार अगर इस प्रकार नहीं करती, दोबारा बार बार हो रहा है, निश्चित तौर से सरकार किसके पीछे है। और मुझे तो लगता है कि दोनों की आपसी लड़ाई तो नहीं है शिवराज सिंह की और मोहन यादव की। शिवराज जी अपने चाहते अफसरों की और जो घोटाले उनकी फाइलें तो नहीं जलवा रहे। जनता को एक सांकेतिक रूप से वो है कि हम उन्हें बताएं कि प्रदेश की गाड़ी कमाई की भ्रष्टाचार की फाइलों किस प्रकार से स्वाहा किया जा रहा है।